जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, विश्वास ही सार है। कृपा दया तो भगवान की सब पर सदा ही बनी है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ बनता है, परंतु उनकी वह कृपा भजन किए बिना समझ में नहीं आती और कृपा का प्रभाव जाने बिना कृपा की प्रतीति नहीं होती। तब उद्धार भी कैसे हो। विश्वास ही सार है। बिना विश्वास के नारायण में प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के नारायण मिलते नहीं, और नारायण के मिले बिना संसार से उद्धार होने का और कोई भी उपाय नहीं है। जिस बात से एक दो दिन भी भगवान में कुछ प्रेम होता हो, उसी बात को निरंतर सुनने पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। जब दिन रात निष्काम प्रेम भाव से जप होने लगे, फिर तो मनुष्य किसी प्रकार से भी संसार के लोभ में नहीं फंस सकता, क्योंकि जब भगवान के प्रेम का सच्चा लाभ प्रत्यक्ष दिखने लगता है, तब भजन अपने ही आप होने लगता है। फिर विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती। उस ओर का आनंद नहीं जाना जाए तभी तक भजन करना कठिन हो रहा है। पिछले पाप तो सज्जनों सभी के बहुत ही किए हुए होते हैं, परंतु भगवान के नाम जप के प्रताप से वे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। फिर कुछ भय नहीं रहता। भजन होता रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। पिछले पापों की कौन जाने और जानने की आवश्यकता भी नहीं। भगवान नाम जप से वे सभी नाश हो जाते हैं। इसलिए बहुत तत्परता से नाम जप ही करना चाहिए। कलयुग में नाम जप के समान और कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र भगवान नाम जप ही जीवन का सार है। इसलिए जिस उपाय से हो नाम जप करें। पूरी चेष्टा से नाम जप में लग जाना चाहिए। रामायण में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। यदि भगवान नाम का जप नहीं होता है तो आपका भगवान में विश्वास ही नहीं है, यही समझना चाहिए। नहीं तो और क्या कारण समझा जाए। अतः एक बार विश्वास करके भगवान के नाम का जप और ध्यान करना चाहिए। फिर सांसारिक लोभ नहीं रह सकेगा। आप सांसारिक आनंद को आनंद मान रहे हैं, इसी से आप उसमें फंस रहे हैं। आपको विचार करना चाहिए कि संसार में आकर मैंने क्या किया। पशु में और मुझ में क्या अंतर है। खोना सोना और विषय भोग तो पशु भी करते हैं, फिर पशु से अधिक आपको क्या आनंद मिला। इस प्रकार विचार कर देखने से मालूम होगा कि हमारा जन्म लेना व्यर्थ ही हुआ। केवल 10 महीने माता को बोझ ही ढोना पड़ा। अब भी चेत जाएं, नहीं तो पीछे पछताने से कुछ भी नहीं बनेगा। अंत में भगवान के भजन के बिना कोई भी काम नहीं आएगा। सब यहीं धरा रह जाएगा। आपका शरीर भी साथ नहीं जाएगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। भगवान का भजन ध्यान अमूल्य हीरे माणिक्य हैं और सांसारिक भोग पदार्थ कांच पत्थर हैं। इस बात को जो समझ लेगा, वह भजन ध्यान रूपी हीरे माणिक्य को छोड़कर कांच पत्थर रूपी विषय भोग का व्यवहार कैसे करेगा। जो ऐसा करेगा वह तो महामूर्ख ही समझा जाएगा। भजन अधिक होने का उपाय पूछा, सो भगवान के नाम जप को सर्वोत्तम समझ लेने पर भजन अधिक हो सकता है। भगवान के नाम की महिमा तथा प्रभाव जानने पर भी भजन अधिक हो सकता है, और वह जाना जाता है सत्संग से। अतः सब लोग एकत्र होकर भगवान की चर्चा करें तो बड़ा उत्तम है। सत्संग ही सार है। सत्संग ही सार है। जय श्री राधे। मैं इस वीडियो के लिंक में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा बताई गई भगवान के नाम जप की महिमा, राम नाम की महिमा को दे रहा हूँ। कृपया आप सब लोग उसे ज़रूर सुनें। जय श्री राधे।